कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जिसे स्कूल में मंदबुद्धि कहा गया, एक ऐसा नौजवान जिसे यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं मिली और एक ऐसा क्लर्क जो पेट भरने के लिए कागजों के ढेर में दबा रहता था। लेकिन उसी साधारण से दिखने वाले इंसान ने हमारे सोचने के ढंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और वह इंसान है एल्बर्ट आइंस्टाइन। यह नाम सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज के इस वीडियो में हम उनके सिद्धांत को नहीं बल्कि उनके उस जीनियस को समझेंगे जो हम सबके भीतर भी छिपा है। 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका सिर सामान्य से बड़ा था। वह 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाता था। शिक्षकों ने कहा इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आइंस्टाइन को रटने वाली शिक्षा पसंद नहीं थी। उन्होंने स्कूल छोड़ा लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ा। समय बीता और आइंस्टाइन ग्रेजुएट हुए और ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल तक वह बेरोजगार भी रहे। उनके पिता की मृत्यु इसी चिंता में हुई कि उनका बेटा जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। पर आगे जाकर आइंस्टाइन को जीनियस माना गया। अधिकांश लोग जीनियस शब्द सुनकर भ्रम में पड़ जाते हैं। जीनियस होने का मतलब यह नहीं है कि आप टॉपर हो। जीनियस होने का मतलब है कि आप दुनिया को उस नज़र से देखते हैं जिसे बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। 1902 में आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में एक तीसरे दर्जे के क्लर्क की नौकरी मिली। लोग सोचते थे कि उनका करियर खत्म हो गया, लेकिन असल में उनकी उड़ान अभी शुरू हुई थी। दिन भर फाइलों का काम निपटाकर वे अपनी मेज के नीचे छिपकर अपनी रिसर्च करते थे। और फिर आया साल 1905 जिसे एनुस मिराबिलिस यानी चमत्कार का वर्ष कहा जाता है। इस वर्ष उन्होंने बताया कि प्रकाश से तेज कुछ नहीं है। साथ ही साथ E=mc² का सिद्धांत भी दिया। यह ऊर्जा और द्रव्यमान का वह समीकरण है जिसने विज्ञान की नींव हिला दी। आइंस्टाइन के जीवन के इन प्रकरणों से आप यह सीख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है तो यह मायने नहीं रखता कि आज आप किस पद पर हैं। आपकी मेहनत अंधेरे कमरों में भी चमक पैदा कर सकती है। हमें लगता है कि सफलता एक सीधी रेखा है, लेकिन आइंस्टाइन के लिए यह कांटों भरा रास्ता था। अपने सबसे महान सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी को साबित करने में उन्हें 10 साल लगे। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी संघर्षों का सामना भी किया। जैसे पहले विश्व युद्ध के दौरान वे पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। एक बार उनकी गणनाओं में कुछ गलतियां निकली और इसके लिए लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 1919 के सूर्य ग्रहण ने उन्हें रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। वैसे तो आइंस्टाइन की